अगर करोगे नहीं तो बचोगे नहीं। ये लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम लोग कर नहीं सकते तो हम लोग बचने का भी हम लोगों को कभी कोई चांस नहीं मिलेगा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक पेड़ की कहानी। एक पेड़ कैसे कहानी जो हारता नहीं पर वो हार गया। वो हार क्यों गया, कैसे गया, तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम लोग नहीं थे, जब मतलब कि हम लोग नहीं थे, आदि मानव थे, तो आदि मानव फिर पेड़ को काटते नहीं थे। वो लोग जाते थे, 4-5 लोग जाके एक पेड़ को घेर के खड़े हो जाते थे और घेरने के बाद उसे चिल्लाते थे, उसके ऊपर चिल्लाते थे, उसको गालियां देते थे, उसे बुरा भला कहते थे। और ये करना उनकी रोज़ की आदत थी। वो लोग रोज़ जाते, रोज़ ऐसा करते, रोज़ उसे गाली देते, रोज़ उसे चिल्लाते। वो कहते कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम फल नहीं देते हो, तुम कुछ भी नहीं करते हो, तुम्हारे अगर फल होते भी तो वो इतने कड़वे होते कि कोई खा नहीं सकता। और ऐसे ही वो रोज़ जाते, रोज़ करते थे। वो पेड़ दिन रोज़ सुनता उनकी बातें और दिन रात सुन के वो बहुत दुखी होता। वो इतना दुखी हो चुका था कि उसने सोच लिया था वो किसी लायक नहीं है। और जब आप ये सोच लेते हो कि आप किसी लायक नहीं होते, सच में आप उसी दिन हार जाते हो। और सच में वो पेड़ भी हार गया। वो पेड़ हारता नहीं, बट उसने ये सोच लिया था वो किसी लायक नहीं है, वो हार गया। उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो गया था। वो सोचता था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और जब आप ये सोचते हो कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको जीने का उस दिन से कोई अधिकार ही नहीं है। वो मर जाता है। और मैं इस वजह से कह रहा हूँ मर जाता है क्योंकि वो कटता नहीं, वो सूख जाता है। आप मरोगे तो आप मरते नहीं हो, मरते आप लोगों की बातों से है। जब आप उनको सुनते हो, सूख जाता है। और सूख जाता है, सूखने के बाद वो उन लोगों का काम भी आसान कर देता है, क्योंकि पेड़ को काट देते पर पेड़ को सूखने में काफ़ी वक्त लग जाता और इन सब चीज़ों में महीने भर लगते हैं। और वो पेड़ अपने इतना कॉन्फिडेंस लेवल का सूख गया था, इतना ज़्यादा कम हो गया। तो मैं सूख इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इतना कम हो चुका था कि वो पेड़ भी सूख गया। और यही हम लोगों के साथ हो रहा है, और यही आप लोगों के साथ हो रहा है। ये दुनिया आपको मारना चाहती है। मैं सच कह रहा हूँ, ये दुनिया आपको मारना चाहती है। एक बात समझ लो, हम लोग कहते तो हैं कि हम लोग सबके साथ हैं, पर आपको एक बात आज बताना चाहता हूँ, आप सबके साथ होते पर आपके साथ कोई होता नहीं है। आपका साथ कोई देता नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि आप उनसे अच्छा ना बन सके, तभी आप लोगों को बुरी बातें कहते हैं, तभी आप लोगों को चढ़ाते हैं, आपसे कुछ गलत कहते हैं। और इसी चीज़ को आपको नेगलेक्ट करना। जो चीज़ दुनिया में नेगलेक्ट करना सीख गया, वो चीज़ हमेशा सक्सेसफुल रही है। मैं आज भी कहता हूँ, जिस इंसान ने लोगों को नेगलेक्ट किया ना, वो इंसान सक्सेसफुल हुआ है। और ये बिल्कुल बात सच है कि सक्सेसफुल वही होता है जो लोगों को नेगलेक्ट करता है। कोई आपसे कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, तो आपको ये नहीं सोचना कि आप ये नहीं कर सकते, आपको बस करते रहना है। बहुत लोग आते हैं लाइफ में, लोगों का काम है आना और लोगों का काम है कहना। लोग कहेंगे, लोग चिल्लाएंगे, क्योंकि उनका काम है, उन्हें अच्छा लगता है। पर आपको ये चीज़ दिल पे नहीं लेनी है। आप लोगों को सोचना ये है कि कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। और जब आप लोग अपने आप को इम्प्रूव करना सीख जाते हो ना, तो फिर लोगों के आने और कहने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आप नेगलेक्ट करना सीखो। दुनिया में सबके साथ यही होता है। एलन मस्क इतने बड़े नहीं बन गए, सचिन तेंदुलकर इतने अच्छे बैट्समैन नहीं बन गए, सब बने, मन नहीं गए। क्यों? अगर एलन मस्क से कोई आके कहता कि तुम ये नहीं कर सकते हो, और एलन मस्क सोच लेते कि वो ये नहीं कर सकते, तो क्या आज एलन मस्क इतने ऊंचे होते? सचिन तेंदुलकर सबसे यंग प्लेयर हैं थे जिन्होंने सबसे पहले इंडियन क्रिकेट ज्वाइन किया था। अब उनसे भी लोगों ने कहा था कि तुम नहीं कर सकते, पर उन्होंने किया। महेंद्र सिंह धोनी, तुम नहीं कर सकते, उन पर उन्होंने भी किया। विराट कोहली, तुम बॉल नहीं कर सकते, तुम बैट हिट नहीं कर सकते बॉल को, पर उन्होंने भी किया। एपीजे अब्दुल कलाम की बात कह रहा हूँ कि उन्होंने एक इंसान ने कहा था कि तुम सांवले हो तो तुम कभी कुछ कर नहीं पाओगे, पर उन्हें मिसाइल मैन का किताब दिया गया। तो लोग कहेंगे, पर आपको सुनना नहीं है। अगर आप उनकी बातें सुनते हो तो आप सक्सेस कभी नहीं पा सकते हो। और मैं ये बात बता रहा हूँ कि अगर सुनना है तो अपनी आप की सुनो, अगर सुनना है तो अपने सपनों की सुनो, और सुनना है तो अपने गोल की सुनो, अगर सुनना है तो अपने माँ बाप की सुनो, क्योंकि माँ बाप के सपने बहुत बड़े होते हैं। तुम्हें उस ऊंचाई तक देखना वो चाहते हैं जिस ऊंचाई में तुमने सोचा नहीं होगा, उस ऊंचाई में वो देखना चाहते हैं। और मैं ये बता रहा हूँ, जिस दिन आपने लोगों को नेगलेक्ट करना सीख गया, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ये बहुत बड़ी लाइन मैं कहने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा था भगवत गीता में, साफ साफ इसका बखान है, निस्वार्थ भाव से कर्म करो, उस कर्म का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा।
पर कर्म करना चाहिए। फल की चिंता मत करो। सक्सेस तो एक बार ना मिलेगी, पर तुम्हें करते रहना है, तुम्हें वर्क करते रहना है। एक बड़ी फेमस लाइन है, कौन कहता है आसमान में छेद होता नहीं, एक पत्थर उछाल के देखो तो सही। वही पत्थर उछालना, वही कॉन्फिडेंस लाना है। इतने अपने आप को बिजी कर लो कि लोग क्या है कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, कुछ नहीं, मतलब हमें अपना बस काम करना है। और ज़रूरी नहीं लोग कहेंगे, कभी कभी गुस्से में आपके माता पिता भी कह देते, पर आपको उनकी बातों को नहीं सुनना है, आपको अपने काम करना है। मैं ये नहीं कह रहा उनकी बातों को नहीं सुनना, उनकी अच्छी बातों को आप सुनिए। पर अगर आपको कुछ कहें कि तुम ये नहीं कर सकते, तो उन्हें आपको दिखाना है कि हाँ मैं इस लायक हूँ और मैं ये कर लूँगा। जब आप ये वाला जो एटीट्यूड होता है जब आपके अंदर आने लगता है ना, तो आप सक्सेस की रास्ता पे चलने लगते हो। और यही आपको एटीट्यूड करना है, सीखना है। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। Like, comment and subscribe my channel.